किसी को मालूम है कि गणेश जी को मोदक और मिठाई कितनी पसंद है। शायद इसीलिए भी वो किसी के भी निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और पेट के साथ ही मन भर कर मिठाई खाते हैं। एक बार की बात है कि धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश पर्वत छोड़कर कहीं नहीं आ सकता हूँ, और माता पार्वती ने कहा कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं आ सकता। इस बात को भगवान शिव ने इसका समाधान निकालते हुए कहा कि आप हमारे स्थान पर गणेश जी को ले जाओ। वैसे भी उन्हें मिठाई और भोजन बहुत पसंद आते हैं। तब कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन पर ले गए। वहां उन्होंने मन भर कर मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाई का थाल देकर विदा किया। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से वे अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर पर लगकर डगमगाने लगा। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर ही गिर गए और पेट ज्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं सके, और फिर मिठाइयां भी यहाँ वहां गिर गईं। यह सब चंद्रदेव आसमान से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता हुआ देखा, वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं सकते हो तो इतना खाते क्यों हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी प्रकार की सहायता तो नहीं कर रहे हैं, ऊपर से मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं। इसीलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वह लोगों के सामने चोर कहलाएगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफी भी मांगी। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हो गया, तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान जरूर देता हूं कि अगर वही व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तुमको देखेगा तो उसके ऊपर से चोर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई। इसको लेकर एक और कहानी, एक और कथा प्रचलित है कि सुनने में आती है कि गणेश जी ने चंद्रमा को उनका मजाक उड़ाने पर श्राप दिया था कि वह आज के बाद किसी को कभी नहीं दिखाई देंगे। चंद्रमा के माफी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान तुमको जरूर देता हूं कि तुम माह में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और माह में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई दोगे। बस तभी से चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं और अमावस के दिन नजर नहीं आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया हो।